आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज 31वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। सिरमौर चौराहा स्थित राजीव गांधी की मूर्ति पर कांग्रेसियों ने फूल और माला चढ़ाकर राजीव गांधी अमर रहे के नारे लगाए गए। इस दौरान कांग्रेसियों ने कहा कि आरक्षण की शुरुआत उन्होंने की थी और सबसे पहले आरक्षण को लागू किया था। सुनील सुनील पीछे चल थोड़ा। सुनील कांग्रेसियों ने कहा कि आधुनिक भारत के शिल्पकार के रूप में विश्व में विख्यात राजीव गांधी हमारे देश के एक ऐसे दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने हम सभी देशवासियों को 21वीं सदी के आधुनिक भारत के निर्माण का बहुत ही बेहतरीन शानदार सपना दिखाया और उसको पूरा भी किया। राजीव गांधी जी ने अपने सपने को देश के धरातल पर मूर्त रूप देकर उतारने के लिए अपने प्रधानमंत्री के बहुत छोटे कार्यकाल में ही बहुत तेजी से युद्ध स्तर पर कार्य करना शुरू कर दिए थे। लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था, जिसके चलते उन्होंने हम सबसे राजीव गांधी को समय बहुत ही जल्दी छीन लिया। उनका समय ये दुनिया से चले जाना कहीं न कहीं देश के विकास में गतिरोधक भी बना। भारतीय इतिहास में वो काला दिन था 21 मई 1991 को, जिस दिन अचानक सभी देशवासियों को अंदर तक झकझोर देने वाला था। इस दौरान शहर एवं ग्रामीण कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि है। राजीव गांधी जी ने पंचायती राज व्यवस्था लागू करके उनको तमाम पंचायतों में आरक्षण दिया, महिलाओं को आरक्षण दिया। और जब कांग्रेस पार्टी की कमलनाथ जी की सरकार बनी तो उन्होंने किसानों का कर्जा माफ करने के साथ साथ सबसे पहला काम उन्होंने ओबीसी को 27% आरक्षण देने का काम किया। ये बात समझ में नहीं आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी कोर्ट में ले जाकर के आरक्षण को कम करा दी और उसके बावजूद भी आज हमने कहीं पढ़ा है कि आज उनका सम्मान कर रहे हैं। तो ये कितनी बड़ी विडंबना है कि बढ़ा हुआ जो हमारा आरक्षण था उसको खत्म करके, कम करके और वो जश्न मना रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है कि जब जब कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है उन्होंने चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, सबको आगे लाने का काम किया है। और जो 27% का आरक्षण माननीय कमलनाथ जी ने दिया था, आगे आने वाले समय में जब भी कांग्रेस पार्टी की जब सरकार बनेगी वो अपने उस व्यवस्था में लागू रहेंगे और ओबीसी को आरक्षण देंगे। आज ओबीसी महासभा के साथ साथ तमाम जो ओबीसी के संगठन हैं सबने पूरे मध्य प्रदेश को बंद करने का आह्वान किया है। उसी के साथ में कांग्रेस पार्टी पहले से ही ओबीसी को आगे लाने का काम कर रही है, तो हमारी पार्टी ने भी बंद का समर्थन किया है। वो लोग पीछे अपना बंद कराते हुए आ रहे हैं। कई टुकड़ियों में कई संगठन अपने अपने स्तर से अपनी अपनी टीम लेकर के बंद करा रहे हैं। अभी हम कांग्रेस पार्टी के लोग यहाँ पर हैं, वो पीछे हैं और इसी तरह से तमाम संगठन के लोग अपने काम को कर रहे हैं। और ये तब तक चलेगा, अभी चाहे पंचायतों का चुनाव हो उसमें भी ओबीसी के लोग भारतीय जनता पार्टी का खुल करके विरोध करेंगे और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ करके फेंकेंगे, क्योंकि यही ओबीसी के लोग हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में बिठाया था और आज यही ओबीसी के लोग सत्ता से उखाड़ने का काम करेंगे। आज राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पे अगर सबसे ज़्यादा किसी को दुख है तो वह दुख कांग्रेस परिवार के साथ साथ देश की जनता को है। अगर आज राजीव गांधी जी होते तो देश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सांप्रदायिकता की बात की जा रही है, जाति से जाति को लड़ाया जा रहा है और लगातार लाउड स्पीकर की बात की जा रही है, तो यह बातें नहीं होती। देश के नौजवान की बात होती, देश के किसान की बात होती और देश के व्यापारी की बात होती। आज राजीव गांधी जी इस धरती पे होते तो जिस तरह संचार क्रांति के माध्यम से देश के नौजवानों को नौकरियां दी, व्यवस्था दी, पंचायती राज व्यवस्था के तहत
ग्राम पंचायतों को मजबूत किया। अगर आज यह मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाति से जाति को लड़ना, लाउड स्पीकर की राजनीति कर रही है, आने वाले समय में कांग्रेस परिवार इनको मुंह तोड़ जवाब देगा। राजीव गांधी जी की जी क्या कहेंगे? अब राजीव गांधी जी हमारे संचार क्रांति के जनक थे और राजीव गांधी जैसे मसीहा जिसकी ज़रूरत आज भी इस देश में है। आज समझ में आ रहा है कि राजीव गांधी जैसे शख्सियत की ज़रूरत इस देश में है, लेकिन हम लोगों के बीच से वो अचानक चले गए। हम लोगों को इसमें कांग्रेस के लिए और पूरे देश के लिए बड़े दुख की बात है। हम लोग आज आए हैं उनकी पुण्यतिथि मनाने, तथा सबसे यही निवेदन करेंगे कांग्रेस के साथियों से, आमजन से, कि उनके जो बताए हुए निर्देश हैं, उनके जो आदर्श हैं, अगर उनके उसमें हम लोग एक कदम भी आगे बढ़ जाए, चाहे वो पंचायती राज हो, चाहे संचार क्रांति हो, अगर उनके बताए सिद्धांत नियम उनके हम लोग चल जाएं तो सच्ची श्रद्धांजलि उनको यही होगी।